हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। तो देखो, जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी ना, ठीक है, उसका 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज भी हम उसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लो अगर आपको सेक थीटा टेन थीटा कितना दे दे, पी दे दे, तो अगर इसी का नेगेटिव निकालना हो तो आपको 1/p लिख देना है। क्यों? तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी 10th क्लास की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी आइडेंटिटी से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, इसको एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, अगर सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू p दे दिया, इसकी वैल्यू 1/p हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन देते हैं, ऐसे देते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ऐसा देखते ही तुम्हें बोला माइनस वाला, तो कैसे निकालोगे भाई? ऐसे क्वेश्चन देखते तुम बोलोगे नहीं इसको तो छोड़ना बनता है। ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं भाई, बहुत आसान है। सीधा आप इसको उल्टा करके लिख दो, मतलब b स्क्वायर c स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है ना, बस उल्टा हो जाता है। जो भी ऊपर हो उसका अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो माइनस वाले का। और माइनस वाला दे रखा है तो प्लस वाले को उल्टा कर दो। माइनस वाला तो इसका निकाल सकते हो, किसी का भी कर सकते हो, इफ एंड वन, ये दोनों साइड से ट्रू होता है। ठीक है, बोथ साइड। अगला सिमिलर एक फॉर्मूला है कोसेक और कोट का, सेम फॉर्मूला है। अगर p है तो 1/p, माइनस है प्लस में जाना है तो भी रेसिप्रोकल, और प्लस से माइनस में आ रहा है तो भी रेसिप्रोकल, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी सेम होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू कितना है 90, अगर थीटा की वैल्यू दो एंगल को जोड़ने पे क्या आ रहा है सम 90, तो याद रखना है आपको साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये b जो है वो 90 माइनस a, और ये चेंज जाएगा कोस में। तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर a प्लस बी का सम 90 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा अगर थीटा a और b है। कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी 1 हो जाएगा अगर थीटा a और b है, क्योंकि a b का सम 90 है। ऐसा देखिए, आप देखो a b का सम 90 दे रहे हैं। अगर a b का सम 90 है तो साइन और सेक का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा, कोस कोसेक का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा, टेन टेन का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा, और कोट कोट का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। कितना? अब आप इसको सॉल्व करने बैठ रहे नहीं भाई, a प्लस बी 90 है, थोड़ी बहुत तो आपको पेपर में लर्न करना पड़ेगा ना भाई। अगर आप उसमें ये सोचोगे कि हम हर चीज़ सॉल्व करने लग जाएंगे तो थोड़ा टाइम निकल जाता है। अगर आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सेक किस में चेंज होगा? सेक चेंज होगा कोसेक में, तो साइन और कोसेक प्रोडक्ट 1 होता है। कोस कोसेक में चेंज होगा सेक में, क्योंकि a प्लस बी अगर 90 तो कोसेक में जाता है, सेक में जाता है, तो कोस इंटू सेक कितना होता है? 1 होता है। टेन इंटू कोट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोट इंटू टेन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला बना हुआ इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मान लो उसी का आगे, अगर a और b का सम 90 हो तो साइन कोस बराबर होते हैं, कोसेक सेक बराबर होते हैं, टेन और कोट बराबर होते हैं। इसीलिए तो वहाँ पे लिखा था मैंने 1, है ना? याद रखना है आपको, अगर a और b का सम का सम 90 है तो साइन कोस बराबर होंगे, बस थीटा अलग अलग a और b में आएगा। कोसेक और सेक बराबर होंगे, टेन और कोट बराबर होंगे। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। अगर आपको ये देखो, ये वाला पोर्शन दे रखा होता है, ये वाला या ये वाला, अगर आपको 1 प्लस 10 1 माइनस 10 या 1 माइनस 10 1 प्लस 10 दे रखा है, बस सीधा लिखना है आपको 10 45 प्लस थीटा। थीटा कहाँ से उठाओगे? यहाँ से। ठीक है ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लो कि भाई बताओ 1 प्लस 10 30 और 1 माइनस 10 30, क्या आएगा इसका आंसर? तो सीधा लिखना है आपको 10 75। कैसे लिखा मैंने? 45 में 30 ऐड कर दिया। अगर ऊपर माइनस होता तो मैं माइनस कर देता, ऊपर प्लस है तो प्लस कर दिया, ऊपर माइनस है तो माइनस कर देता, ऊपर प्लस है तो प्लस कर दिया। ऐसे इसमें देखो
कोस साइन प्लस माइनस का फर्क है, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो तो प्लस कर देना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तो माइनस कर देना है। आप इसको समझ लो अच्छे से, आपको सीधा ये याद कर लेना है tan का बनता है इसमें फॉर्मूला, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो आप सॉल्व करते रह जाना इसको। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ए और बी का सम 45 आ जाए तो आप ये दो केस याद रख लो, नहीं तो बैठ कर आराम से सॉल्व करना पेपरों में। 1 + 10A और 1 + 10B की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अगर ए और बी का सम कितना है? 45। ऐसे ही कोट ए माइनस कोट बी का भी 2 हो। देखो एक ऊपर वाला क्वेश्चन tan 45 प्लस थीटा वाला और ये वाला, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे। जो पूछ भी लेगा तो दूसरे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगी, वैल्यू निकालोगे क्या। अब कुछ लोग बोलेंगे tan की वैल्यू 45 पुट कर दो, भाई 1 + 1 2 हो गया है ना, उधर ही 1 + 1 2 हो गया, कहीं 4 हो गया तो बच्चों ने 4 सोच ले, तो आप इसको याद ही रख लो ना। ऊपर वाला देखो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 1 + 10 1 + 10 दिख जाए तो tan 45 प्लस थीटा कर दो। कोस साइन दिख जाए, साइन ऊपर प्लस है तो ऊपर वहाँ 45 में प्लस करना है, ऊपर माइनस है तो 45 में माइनस करना है। और अगर a + b का सम 45 है तो 1 + 10A 1 + 10B 2 आएगा। और कोट a -1 और कोट b -1 इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और सब्सक्राइबर भी बनाना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।